ऑटो रिक्शा के लिए लाइन लगती है मुंबई में? झगड़ा भी होता है? जी हाँ बड़ी मासी जी, और मजे की बात तो ये है कि जब तक दो लोग आपस में बहस करते हैं कि मेरा नंबर है, मैं जाऊंगा इस रिक्शा में, तब तक कोई तीसरा मौके का फायदा उठाकर आप जरा कुर्सी पे बैठेंगे? चादर बदलनी है। अरे आनंदी, तुझे जगह से बात करते देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू किसी पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार से बात कर रही है? हाँ, तू आज ब्याह करके ना आई है इस घर में? बरसों बीत गए हैं। अरे जरा अधिकार जताकर बात कर, बीन है तेरा। जी जी, आप भी कुछ ना समझो। अरे आप बैठी हैं जहाँ मैं बैठी हूँ, तो हम दोनों के सामने छोरी ऊंची आवाज में बात करेगी क्या? हैं? नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। मैं जानती हूँ क्या बात। जब बहुत बहुत दिनों बाद घर आओ ना, तो ऐसा ही होता है। घरवाली को भी पति से बात करने में शर्म आती है, अजीब सा लगता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, इसे अपने साथ ले जा मुंबई। अरे कल्लो, ये दोनों तो वैसे बच्चे हैं, मगर तेरा बच्चा बड़ा हुआ है कि नहीं? अरे इतनी सी भी अकल नहीं है बहरों में कि वो समझ सके। अरे भाई, लड़का मुंबई में पड़ा है, घरवाली यहाँ, सबकी सेवा में लगी हुई। ये एक साथ अब नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बुढ़ापे में? जग्या के रिटायर होने के बाद? आनंदी, तेरी दादी साहब मुझे बता रही थी कि तू गांव के स्कूल में लड़कियों को पढ़ाती है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने तो एक बार तुझे स्कूल जाते हुए नहीं देखा। वो बड़ी मासी जी, अभी मैंने छुट्टी ले रखी है। आप आई हैं ना, तो अगर पूरा दिन स्कूल में बैठी रहूंगी तो आपके साथ समय बिताने का मौका कैसे मिलेगा? हाय मेरी लाडो, लेकिन टीचर जी की बड़ी मासी जी के आने से उन लड़कियों की पढ़ाई का नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा बड़ी मासी जी, वो फूली और गुल्ली स्कूल संभाल लेती हैं। मेरे ना जाने से किसी की भी पढ़ाई ना रुकेगी। और वैसे भी इतने सालों बाद तो आई है आप, और मैं घर पे ना रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो सिर्फ बहाना है, मैं सब समझ रही हूँ। तो स्कूल इसलिए नहीं जा रही है ताकि जगह के साथ रहने का मौका मिले। देखा देखा, इसकी चोरी पकड़ी गई तो कैसे शर्मा गई। मैं तकिए का गिलाफ लाना ही भूल गई, अभी ले आती हूँ। हाँ, जग्या, इस समय तुम दोनों जितना ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिता सको उतना ही अच्छा होगा। शुरू के साल तो बचपन के खेल कूद में गुजर गए, और जब शादीशुदा जिंदगी समझ में आने लगी तो तू इतनी दूर चला गया। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ, विश्वास और प्यार का रिश्ता होता है, और यही उम्र होती है उस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करने की। और उसके लिए जरूरी है एक दूसरे के साथ रहना। और ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। बड़ी मासी जी, जानता हूं मैं ये, लेकिन वो मेरी भी मजबूरियां हैं। पढ़ाई है, हॉस्पिटल की ड्यूटी है, कभी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कभी डे शिफ्ट होती है। बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पे।
थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर वक्त आने पर ले जाऊंगा मैं आनंदी को अपने साथ मुंबई। तेरे जैसी बेटी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया आनंदी। अपनी आंखों में भले आंसुओं का समंदर हो, पर दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराना सिर्फ तू ही कर सकती है। इतने निर्दय कैसे हो गए ईश्वर? क्यों ऐसी हालत में बड़ी मासी जी को यहाँ भेज दिया? अगर वो ठीक होती, ये नौबत ही ना आती ना। लाडो, इस तरह हर घड़ी तुझे अपने आप से लड़ते देख अंदर ही अंदर दम तोड़ते मैं नहीं देख सकती। इतनी हिम्मत ना है मुझ में। मुझे माफ कर दो माँ। थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ के आपको रुला दिया मैंने, पर मैं वादा करती हूँ मैं अपने आप को और मजबूत बनाऊंगी। अनजाने में कहीं बड़ी मासी जी की किसी भी बात से अपने मन को दुखी ना करूंगी मैं, और मैं उन्हें खुश रखने की भी पूरी कोशिश करूंगी। और माँ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं ना। अब सब है मेरे साथ। अरे जी जी, मुझे आखिरी अंगूर आप खा। ना ना, मेरे तो दांत खट्टे हो रहे हैं, तू खा। मुझे भी तो नाराज ना आवे ना, आप ही खा लो ना। चलो अभी बकवास छोड़ा, ऐसे करेगी तो मैं कल सुबह पूरी अंगूर की पेटी मंगा कर सामने बिठाकर खिलाऊंगी। मैं बड़ी हूं ना तुमसे, हिम्मत के मेरे साथ बहस करे। खा। हाय हाय, चलो ये देख जरा, तो सुंदर सुंदर छोरियां हैं। उनके कपड़े तो देख, क्या सुंदर ना। और ये जो रंग है ना, इस उम्र में बड़ा खिलता है छोरियों पे, है कि नहीं? हाँ।
कल्लो, मेरे मन में एक बात आई है। जी, जब भी आपके मन में कोई बात आवे ना, तो धुंझनी सी छूट जावे हमारे मन में। जैसे तब कलकत्ते में आपके मन में बात आई, आपने मने शहरी मेम के भेष में भेज दियो जहाँ जाए तो सर। राम जाने रास्ते भर जई धड़का लगा राम ने, तो गांव का कोई न देख ले, ना तो कुएं खेड़े में छिपना पड़ेगा। अगर तो कितनी अच्छी लगी थी वो नहीं सोचती तू? चल अपनी बात छोड़, मेरी सुन। अपनी आनंदी भी कुछ कम सुंदर है क्या इनसे? हाँ, वो अगर ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहने तो इन सब को तो पीछे छोड़ जाएगी। ये कपड़े आनंदी को ऐसे कपड़े पहनावेंगे? क्यों नहीं? अपना जगिया तो शहर का हो गया है, उसे बड़ा भाता हो गया ये सब। वो इस रूप में आनंदी को देखेगा ना तो फुदगेगा अंदर ही अंदर। अरे देख, तूने आनंदी को पढ़ने की, दूसरों को पढ़ाने की आजादी दी है ना, और अब तो हमारी बिटिया गांव की सरपंच हो गई है, तो जरा सी एक और छूट से क्या हो जाने वाला है? अरे मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि आनंदी को पैंट और शर्ट पहन के घूमना चाहिए गांव में, ना ना ना। मगर ये सुंदर शलवार कमीज, ये कारीगिरी वाली साड़ी, सोच ना, ये पहनने में क्या हर्ज है? चलो, जमाना आगे बढ़ रहा है, अपनी छोरी का भी मन करता होगा कि मैं कुछ नया पहनूं। ठीक है, सारी जिंदगी वो घाघरा चुनरी पहनकर घूमती रहेगी? बस करो, सांस अब फूले आपकी। हाँ हाँ, फूल तो रही है, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो बस अपनी मुर्गी की एक टांग लेकर बैठी है। अरे कहीं दोस्त दो जीजी हर बात का। अरे किसी बात की मनाही ना है आनंदी को इस घर में। ये सब पहनने की इच्छा होती उसकी तो आके बोलती ना हमारे को। जितना आनंदी को मैं समझूं, आप न घर का कोई और समझ सके। अरे इतनी सी थी जब जहाँ पे आई थी हमारे आंगन में, ना भी बोले तो भी उसके मन की खिड़की से झांक ले हूं मैं। हाँ, उसने आज तक ना सोची होगी ऐसे कपड़े पहनने के बारे में। झूठ झूठ बोलती है तू। नाम उसका लाठी तेरी। तू ही नहीं चाहती है कि कोई नया कपड़ा वो पहने। मानुस दीवार से बहस करके उसे सरका देवे, पर आप से बहस ना की जा सके। दीवार बनी तो तू ही बैठी है ना कल्लो। जगह जगह से चूना झड़ चुका है, ईंटें बाहर निकल गई है, पर मजाल कि तू जरा भी बदले। अरे कल्लो, लोग दूसरे देश का खाना, पहनना, भाषा तक सीख चुके हैं, पर तू अपने देश की दूसरी शहर तक भी नहीं पहुंच पाती। अपने कुएं से बाहर झांक कर तो देख, और ये मोती चढ़े आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से देख। आनंदी को जरा सोच इन कपड़ों में। इतनी तो समझ रख ना कर लो। कल को शहर चली जाएगी जगह के साथ वहां रहने, तो क्या वहां भी घाघरा और चुनरी पहनकर घूमती फिरेगी? उसे लज्जा नहीं आएगी? अरे कहीं आवेगी लज्जा? जो कपड़े पहने हैं उसमें कितनी गजब की लागे। उसके सामने जो शहर की बड़ी ठनी छोरियां ऐसी लागे जैसे गुलाब के फूल पे आगे कागज के फूल। हाँ। अरे जो हमारा पहरावा है जीजी, आपको हो ना हो, पर आनंदी को तो बहुत बहुत गर्व है अपने कपड़ों पे। हाँ, अरे जीजी, कहीं हमारी बींदड़ियों की इतनी चिंता करो आप। अभी जिंदा हूं ना मैं। अरे जीजी, अरे और जीजी। जीजी भी रोज कोई नई नई बातें उठा लावे कहीं से, जो संभालते संभालते हमारी मुसीबत हो जावे। आनंदी को अपनी खुशी कपड़ों से ना मिलने वाली जीजी, आज श्रृंगार करके फूतरी लागेगी किसके लिए? उसके लिए जो पलट के देखे भी ना उसे।
तेरे लिए भी तो एक लॉकेट भेजा था, पहनी क्यों नहीं? वो उसकी ना एक कड़ी टूट गई थी, बनवा कर पहन लूंगी। आनंदी, क्या हुआ? पिछली दिवाली पर बड़ी मासी जी ने घर के सभी जोड़ों के लिए तोहफे भेजे थे, आपके और मेरे लिए भी। ये जैसे दिखने वाले लॉकेट, आपका वाला तो आपको दे ना पाई मैं। तो कम से कम तुम तो पहन लेती। बड़ी मासी जी ने भी मुझसे यही पूछा था, तब तो मैंने बहाना बना दिया था कि इसकी एक कड़ी टूट गई है, बनवा कर पहन लूंगी। पर अगर फिर से पूछेंगी तो क्या कहूंगी मैं? अब तो लगता है इसे पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगी वो। मैं लगा दूं? सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां, सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां। मेरी रतियां है सुनी रतियां, मेरी रतियां है सुनी रतियां। कहूँ का से बतियां सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां, सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां। ऊपर से टूटने के बाद भी रिश्ते भीतर किसी अज्ञात अंतर्धारा से जुड़े रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। संजोग कभी भी उन्हें पुनः जागृत कर सकता है।